और अब बात करेंगे सोनम वांगचुक के मामले पर। जोधपुर के सेंट्रल जेल में सोनम वांगचुक की रात कड़ी सुरक्षा और विशेष निगरानी में गुजरी है। दरअसल जानकारी दे कि लेह में हिंसक प्रदर्शन के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और दिल्ली से विमान के द्वारा जोधपुर लाया गया। बख्तरबंद गाड़ी में जेल तक ले जाते समय हथियार बंद जवानों की टीम तैनात रही। जेल में उनकी हर गतिविधि की वीडियोग्राफी की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। शांतिपूर्ण आंदोलनों और अनशन का अनुभव होने के कारण प्रशासन विशेष सतर्क है। जानकारी दे कि जोधपुर सेंट्रल जेल तिहाड़ के बाद देश की सबसे सुरक्षित जेलों में गिनी जाती है। लद्दाख के हिंसा प्रभावित लेह शहर में शनिवार को चौथे दिन भी कर्फ्यू लगातार जारी है। इधर उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले प्रशासन ने वांगचुक की हिरासत को उचित ठहराया है और कहा कि वांगचुक के कारण हिंसा हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और कई अन्य लोग इसमें घायल भी हुए हैं। तो जोधपुर की सेंट्रल जेल में सोनम वांगचुक की रात कड़ी सुरक्षा और विशेष निगरानी में गुजरी है। जानकारी दे कि कल ही रात में जोधपुर की सेंट्रल जेल सोनम वांगचुक को लाया गया। सोनम वांगचुक शांतिपूर्ण आंदोलनों और अनशन का अनुभव रखते हैं, इसके कारण प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जगदीश, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जोधपुर से। जगदीश, अभी तक लेह हिंसा के बाद किस तरीके की कार्रवाई हुई है? क्योंकि जानकारी ये भी खुलकर सामने आई है कि सोनम वांगचुक को कल ही रात में जोधपुर की सेंट्रल जेल लाया गया है और विशेष सतर्कता भी बरती गई है। जगदीश, वांगचुक को जोधपुर लाया गया है और जोधपुर में देर रात को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस कमिश्नरेट और पुलिस के आला अधिकारियों ने बंकर बंद गाड़ी में उनको जोधपुर सैन्य एयर बेस से सीधा ही जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सुरक्षा की दृष्टि से देर रात को उनको शिफ्ट किया गया है। किसी तरह की किसी को कोई भनक न लगे, किसी को कोई बात की जानकारी ना हो, इसको देखते हुए देर रात को उनको शिफ्ट किया गया। निश्चित तौर से कह सकते हैं जिस तरह का जो मामला लेह लद्दाख में हुआ है उसको सरकार ने पुलिस प्रशासन ने हार्डली लेते हुए पूरे मामले को अंजाम दिया है। देर रात को कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद किया गया, क्योंकि जोधपुर की सेंट्रल जेल ऐसी जेल है जो तिहाड़ जेल के बाद में सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से जोधपुर की दूसरी ऐसी बड़ी जेल है जहाँ पे सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। पुलिस के कड़ी मशक्कत और कड़ी पहरे के बीच में जो सोनम को रखा गया है और उसकी वीडियोग्राफी भी की गई है। अभी तक अधिकारी उससे इस बात की तो पुष्टि नहीं की है, क्योंकि जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक निकल के आई है ये सोनम वांगचुक है और वो उसको कड़ी सुरक्षा के बीच में लाया गया, क्योंकि जो लद्दाख है, लेह लद्दाख और जोधपुर का डिस्टेंस बहुत दूर है। इस वजह से सुरक्षा के कारणों की वजह से उसको यहाँ शिफ्ट किया गया। जी, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई खुलकर सामने आई है? क्योंकि काफी समय बीत चुका है सोनम वांगचुक को लेह से यहां तक लाने के बाद। अब जब जोधपुर की सेंट्रल जेल में सोनम वांगचुक बंद है तो किस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और किस तरीके की कार्रवाई आगे हो सकती है? क्योंकि लेह में हिंसक प्रदर्शन हुआ, उसके बाद कर्फ्यू वहां पर लगा दिया गया है, सोनम वांगचुक पर एनएसए भी लगा है। जगदीश जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, एनएसए के तहत इसको जोधपुर में शिफ्ट किया गया है और अभी तक जो है अधिकारी रूप से इस बात की खुलासा नहीं किया गया, किसी तरह की कोई बयान सामने निकल के नहीं आया, क्योंकि इस बात को लेकर जो जेल प्रशासन है वो भी जो पत्रकारों के, आम लोगों के फोन अटेंड कर नहीं रहे हैं और किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। और जो पुलिस अधिकारियों से भी इस बारे में चर्चा करने के पत्रकारों द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के अधिकारी भी इस बात पे बोलने को राजी नहीं है, क्योंकि ये जो मामला है बहुत सेंसिटिव मामला है। किसी तरह की कोई बात बाहर लीक ना हो जाए, इसको देखते हुए और जो सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए भी इस पूरी बात को छुपा के रखा गया है मीडिया से और लोगों से, क्योंकि ये जो मामला है इस मामले में आगे क्या होने वाला है या क्या चल रहा है, ये सारा जो प्रक्रिया है वो जेल के मध्य नजर अंदर ही रखी गई है और किसी तरह की कोई बात अभी तक बाहर के निकल के नहीं आई। और जो है ना
सूत्रों के मुताबिक हम लोगों को जो जानकारी मिलती है ये हम अपने जो दर्शक है उनको बताते हैं और इसी के जरिए ये बात चली। फिलहाल आधिकारिक रूप से पूरे मामले को लेकर कोई बयान नहीं है और बयान आते ही सबसे पहले अपनी जो मीडिया से बात करेंगे, जेल प्रशासन भी कर सकता है, जोधपुर पुलिस कमिश्नर भी कर सकते हैं या फिर पुलिस के कोई आला अधिकारी पूरे मामले का बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को एक तरह से मीडिया से दूर रखा गया, आम जनता से दूर रखा गया, किसी तरह की बात निकल के नहीं आ रही। क्या प्रक्रिया अंदर चल रही है, क्या नहीं चल रही है, ये थोड़ा सा इसके लिए पुलिस प्रशासन कोई बोले या कोई अधिकारी की बात की तो पता चले। जगदीश, लेह के अधिकारियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है, तो अब इस पर आगे किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि सोनम वांगचुक को बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलनों और अनशन का अनुभव रखने वाले एक युवक, एक इंसान के रूप में जाना जाता है। जगदीश, क्या लगता है कि वहां भी अनशन कर सकते हैं सोनम वांगचुक? बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी निकल के आई है वो यही है कि जो सुबह हालांकि इस बात की चैनल या हम लोग इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि उसने खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक माने तो सुबह में जो जानकारी निकल के आई कि खाना से उसने प्रेस किया है और नाश्ते से प्रेस किया। हालांकि इस बारे में चैनल और हम लोग इस बात की पुष्टि नहीं करते, ये अंदर का मामला है, इसलिए अंदर के मामले में बात चलेगा। दूसरी बात है कि जो भारत सरकार की जो खुफिया एजेंसियां हैं ये इस पूरे मामले को हाई लेवल पे ले रही है कि और दूसरे देशों से इसके कोई कनेक्शन है या नहीं है, इसके बारे में जो एजेंसियां है लगी हुई है और हो सकता है इस पूरे मामले का खुलासा भी हो सकता है। लेकिन समय आने पर ये पता चल पाएगा कि आखिर ये इसके कनेक्शन कौन कौन से देश से है और आपराधिक गतिविधियों में इसके हाथ है या नहीं है, ये तो जांच का विषय। जांच के बाद जब जो सुरक्षा एजेंसी जांच करेगी उसमें पता चल पाएगा कि इसके किन किन देशों से या इसने देश के संबंध कोई ऐसा कोई घटनाक्रम या कोई ऐसा अंजाम दिया है या कोई ऐसी हरकत की है, ये जांच के बाद में पता चल पाएगा। फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसी लग गई है अपने काम पे और ये जल्दी ही इसके पूरे खुलासा का होने वाला है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर की सेंट्रल जेल में सोनम वांगचुक को रखा गया है और कहा यह जा रहा है कि वांगचुक के कारण ही हिंसा हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और कई लोग इसमें घायल भी हुए। हालांकि अभी जांच का विषय है और देखना यह होगा कि सोनम वांगचुक के मामले में आगे किस तरीके की कार्रवाई सामने आती है।